वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखिए इसके लिए जो है पहले मैं आपके साथ एक डेफिनेशन डिस्कस करती हूँ, दैट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखिए जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या रहता है हमारे पास, अ रैंडम वेरिएबल विच टेक infinite number of variable in an interval is known as continuous random variable। देखिए मीन टू से कि देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई भी इंटरवल है ए टू बी, और कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो चीज़ लगातार कंटिन्यूसली चलती है। कोई भी इंटरवल है उसके हर पॉइंट के लिए अगर मान लीजिए रैंडम वेरिएबल है, इनफाइनेट नंबर ऑफ वेरिएबल है, इस इंटरवल के अंदर उसके इनफाइनेट नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल आ रहे हैं, दैट इज नोन एज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हमारे पास इसमें क्या रहता है, जो हमारे पास इसके जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी क्या रहता है, जैसे हमारे पास कोई ग्रुप है पीपल का, उसकी हमें हाइट को रैंडमली हमने चूज करना है, द हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, या लाइक द वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए इसमें डिफरेंस क्या रहता है, हमारे पास डिफरेंस ये रहता है कि जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहाँ यूज होता है, जहां पर हमारे पास डेंसिटी मतलब हम हाँ जी, जब हमारे पास कहीं हाइट वगैरह की बात की जाती है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूसली रैंडम करते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे किसी की मान लो मैंने हाइट मेजर करनी है, तो अगर मुझे को कहा जाए कि मेरे को ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी हाइट की, तो मान लीजिए 5 या 6 के बीच में अगर इंटरवल आता है तो उसकी हाइट 5.6 भी हो सकती है, 5.61 भी हो सकती है। तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूज़ करते हैं, यानी कंटिन्यूसली रैंडम वेरिएबल लेंगे। लेकिन अगर बात करी जाती है हेड और टेल की, तो हेड और टेल के केस में क्या रहता है, वहाँ पर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 कॉइन फेंके गए, मेरे पास या तो 1 कॉइन आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम पॉइंट्स में तो नहीं लेते ना डायरेक्ट, या तो 1 वैल्यू लेते हैं या 2 लेते हैं। बट अगर मेरे को ये कहा जाए आप रैंडमली चूज कीजिए द हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हुज हाइट बिटवीन द 5 फुट टू 6 फुट, इसके बीच में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लेना चाहता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हम एक इंटरवल के अंदर मतलब इनफाइनेट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं और उसको रैंडमली चूज कर सकते हैं, दैट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर बात की जाती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, दैट्स मीन जब हाइट किसी ग्रुप ऑफ पीपल की जाए, वेट की जाए, वहां पर हमारे पास हम चूज करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हम डेसिमल में भी आगे उसकी हाइट ले सकते हैं। तो दैट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये क्या रहता है हमारे पास, ये रहता है कि हमारे पास हम कह सकते हैं ए फंक्शन इज सेड टू बी पीडीएफ, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ, अगर वे कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इफ इट सेटिस्फाइज नंबर 1 कि ये जो हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि एफ एक्स होता है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए विद लिमिट एक्स की लिमिट जो है कहाँ से होनी चाहिए, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जितने भी हमारे एफ एक्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जब हम सिंपल फंक्शन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं लेते हैं, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एफ एक्स में जितने भी फंक्शन लेंगे, डेंसिटी फंक्शन के लिए जो प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो फंक्शन जो है हम एफ एक्स में लेंगे। तो सेकेंड हमारे पास रहेगा, एक तो कंडीशन ये होती है, एक होती है कि जो फंक्शन है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो दोनों कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाइड करेगा, तो दैट इज, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम उसे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। तो अगर हमारे पास देखिए कई बार ये तो हो गया हमारे पास कंडीशन की वो
कब होगा, जब वो इक्वल के मतलब 1 के इक्वल आ जाएगा तो ही वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। और अगर ये डेंसिटी फंक्शन है उस केस में हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताती हूँ कि इफ प्रोबेबिलिटी फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, ये तभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन में हमारा कभी भी दूसरा फंक्शन यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं यूज होता। यहाँ पर क्या यूज होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूज होता है, जो किसी हाइट या वेट जो होते हैं लोगों का, उनको लिए हम रैंडमली उनको चूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज फॉल इन इंटरवल, मान लीजिए उसके लिए कोई भी इंटरवल गिवन है, मे बी इट बी ए बी जो भी गिवन है, देन हम इसका कैसे फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए, ए लेस देन मान लीजिए एक्स है लेस देन बी के लिए, तो हमारा हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कि अगर हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो हमारा इंटीग्रल जो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये लेकर चलते हैं। अगर हमारे पास कहा जाए कि देखिए अगर बोला जाए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है फाइंड कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लिमिट लेनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि ये 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इन केस वो 1 के इक्वल आ जाता है, दैट्स मीन जो हमारा फंक्शन है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और अगर ये ऑलरेडी गिवन है कि ये डेंसिटी फंक्शन है और आपको क्या करनी है, कुछ इंटरवल गिवन है उसके ऊपर उसके कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू के की वैल्यू या ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लेते हैं जो भी हमारे पास लिमिट गिवन होती है वो लिमिट लगा देते हैं और इक्वल टू 1 लेके हम उसकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी, एक और बात डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपके साथ कि अगर हमारे पास मीन कहा जाता है, इसमें मीन वेरिएंस या फिर मीन डाइवेशन, अगर आपको ये बोला जाता है कि हमारे पास डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो आप मीन फाइंड करो या वेरिएंस फाइंड करो या मीन डाइवेशन फाइंड करो, तो उसके लिए हमारा बेसिक क्या रहता है हमारे पास, देखिए ई एक्स जो रहेगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एक्स एफ एक्स, तो ये हमारा रहता है मीन। अगर हमें खाली क्या फाइंड करना है, मीन करना है। और अगर हमें करना है वेरिएंस, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये रहता है इसका फार्मूला। और ई एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैं जनरल फार्मूला बता रही हूँ, ई एक्स की आर का दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर आर एफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या रहता है, यानी कि 2 पुट करोगे तो यहाँ पर x की 2 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो यहाँ x की 3 हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मीन सॉरी हाँ जी, तो अगर मीन करना है तो हम ई एक्स फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर कहाँ से, इस तरीके से फाइंड आउट करेगा और यहाँ पर जो भी मीन होगा उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू भी लिखते हैं कहीं जगह पर यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको म्यू से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो है हमारे पास मीन डेविएशन की बात करने लगी थी मैं, मीन डेविएशन जो रहता है वो हमारे पास रहता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन भी आएगा। यानी कि देखिए वो हमारी वो है कि हम कई बार हम यहाँ पर म्यू भी यूज़ कर देते हैं और कई बार म्यू और कई बार मीन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जौन सा मर्जी जो पॉइंट ले सकते हैं, यानी एक्स आई माइनस एक्स मीन भी यूज़ कर सकते हो और एक्स आई माइनस म्यू भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यानी एमडी। तो हमारे पास मीन, अगर हमारे क्वेश्चंस में डेंसिटी फंक्शन गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि आप मीन फाइंड करो, तो हमें जस्ट क्या करना है, एक्स यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रल करना होगा। वेरिएंस के लिए हम पहले उसका एक्स स्क्वायर निकालेंगे और फिर आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मीन डेविएशन के लिए एक्स आई माइनस एक्स मीन इंटू एफ एक्स आई करेंगे। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए जैसे फर्स्ट हमारी है, इज द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज ए डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज। अब उन्होंने बोला इज द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज, जो हमारे पास फंक्शन हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो डेंसिटी फंक्शन है,
ये हमारे पास एफ एक्स गिवन है, अगर है इफ सो फाइंड दिस वैल्यू, अगर वो है तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इज दैट इज अ डेंसिटी फंक्शन और नॉट। तो मैंने आपको बोला था कि इसके लिए क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है कि हमारा एक तो हमारा एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या कर देंगे हम, हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशन के लिए पहले हम कहेंगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है ई एक्स की जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर दे रखी है अदरवाइज। तो मेरे पास एक तो पॉइंट बनेगा, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये है जब मेरी वैल्यू एक्स से ग्रेटर देन यानी कि 0 से बड़ी है, यानी कि 0 से बड़े के लिए तो हमारा ये इंटीग्रल है, और अदरवाइज 0 यानी कि हमारा ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, अदरवाइज का मतलब मेरे पास अगर लेस देन है तो क्या हो जाएगा 0, और अगर मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी यानी कि उन्होंने बोला ना कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब इन्फिनिटी तक जाए, जहां तक मर्जी जाए। तो यहाँ के लिए तो मैं एक्स यूज करूंगी और यहाँ के लिए क्या कर दूंगी 0। तो मेरे पास आ गया 0 dx, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी दैट इज e माइनस एक्स डी एक्स। नाउ हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है, e माइनस एक्स अपॉन में -1 विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो -1 बाहर आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन ई एक्स। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 रेज टू पावर e रेज टू पावर 0। तो इन्फिनिटी है तो किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो वो क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 0 1, तो -1 और -1 दैट इज 1। यानी मैंने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो इंटीग्रल आया है वो क्या है, किसके इक्वल है, 1 के है, 1 के है, तो दैट इज डेंसिटी फंक्शन। ये अकॉर्डिंग टू मैंने अभी आपको बताया था रूल के। सेकेंड थिंग, अगर वो कह रहे हैं अगर है तो क्या इस लिमिट के अंदर इसकी वैल्यू निकालो। इस लिमिट के अंदर वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी, यानी कि मैं क्या कर दूंगी 1 टू 2 ले लूंगी, और साथ में हमारे पास फंक्शन क्या है दैट इज e माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी -1 विद लिमिट 1 टू 2, तो माइनस तो बाहर ही कर रही हूँ मैं, e माइनस 2 e माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे कैलसी से। तो हमारे पास क्या आ रही है 0.233। तो ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, e माइनस 2 की और e माइनस 1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डेंसिटी फंक्शन। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कि हमारे पास कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी नेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें किया हुआ है इफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वही बात आ गई कि इवन गिवन है कि डेंसिटी फंक्शन है ये, तो मीन्स हमारे पास इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी टोटल 1 हो जाएगी। तो आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो हमारे पास इसका मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। जैसे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी 1, तो हमारा इंटीग्रल हो गया। डेंसिटी फंक्शन में मैंने आपको बोला था हम क्या लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में लेते हैं। ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए ये हमारे पास, हम इसको स्प्लिट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे मैंने पिछले में किया था 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, बिकॉज वहाँ वैल्यू इसके अकॉर्डिंग दी हुई थी। बट यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो 3 में स्प्लिट है, जैसे 0 टू 2 में है, 2 टू 4 में है, 4 टू 6 में है। तो मैं इसी तरीके से इसको लूंगी, यानी कि इसको लूंगी 0 टू 2, 2 टू 4 एफ एक्स डी एक्स, एंड नेक्स्ट है 4 टू 6। तो अब देखिए जब मेरी वैल्यू 0 टू 2 है तो मेरी इसके लिए फंक्शन क्या है, दैट इज के एक्स। जब मेरी वैल्यू 2 टू 4 है तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या है 2k, और जब मेरी वैल्यू 4 टू 6 है तो उसके लिए क्या है माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 6k। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट, जो भी लिमिट हमारे पास गिवन होगी। तो हमारे पास
पहले जो है हम इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, k इज़ अ कांस्टेंट, तो x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x²/2, तो यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 to 2। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x विद लिमिट 2 to 4। फिर हमारे पास ये है, तो इसमें हमारे पास k जो है कांस्टेंट है, तो हो गया x²/2 प्लस में 6kx। अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 4 to 6, और टोटल किसके इक्वल है ये, 1k, यहाँ मैं लिखना भूल गई, 1 के इक्वल है। नाउ हम क्या करते हैं, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो दैट इज 2 to the 4, ये हो गई। हमने लिमिट पुट की 2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ भी क्या करूँगी मैं, अपर लिमिट पुट करूँगी, तो 4 - 2 यहाँ हम पुट करेंगे, तो k का तो k हो जाएगा 36/2, यहाँ जाएगा 36/36k। अब लोअर लिमिट पुट करूंगी, तो 4 4 16k/2, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 4 24k हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, 1k। अब देखिए यहाँ पर हो गया, ये कैंसिल करेंगे तो 2, यहाँ से 2 to the 4, यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 18 प्लस 36k, ये हो गया 8k, और ये होगा 24k। अब ये हो गया 4 to 6k प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 18 में से ये गया 10 हो गया, 10 और ये हो गया हमारे पास 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, 6k और ये 42 प्लस 40, ये हो गया हमारे पास 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया 50k - 42k, दैट इज़ 1, तो ये हो गया 8k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/8। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू। तो नाउ अब हमें क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि हमें क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास क्या हो गई, k की वैल्यू। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है, सिर्फ हमने उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है, अपर लिमिट पुट की है और लोअर लिमिट पुट करके सिर्फ इंटीग्रेशन की है, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अगर मे बी इसके अंदर कुछ हमें मीन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता, तो हम जस्ट क्या करते, इसको x से ex निकाल देते और हम 0 to 6 करके आगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे है दैट इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल गिवन बाय द फंक्शन fx इज इक्वल टू kx 2 - x, फाइंड मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। आपको तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, कि आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन भी और वेरिएंस भी। तो देखिए अब फिर से मैं बता रही हूँ कि दैट इज ऑलरेडी गिवन की डेंसिटी फंक्शन है, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या लेकर चलेंगे, दैट इज 1। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि हमारे पास इंटीग्रल और लिमिट क्या दे रखी है, 0 to 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, fx है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1k, तो kx 2 - x इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 to 2, k तो कांस्टेंट है, दैट इज 2x - x², dx इज इक्वल टू 1, यहाँ dx यूज़ करना था, ठीक है। नाउ हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से k की, और उसके बाद हम मीन डेविएशन, क्योंकि हमारे पास देखिए मीन डेविएशन के लिए हमारे पास x में टर्म होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसके थ्रू k की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2x² बाय में x³ बाय में 3 विद लिमिट 0 to 2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 to the 4, और ये हो जाएगा 8/3, तो k 12 - 8/3 इज इक्वल टू 1, तो k हो गया 4/3 इज इक्वल टू 1, बट हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका उस साइड ले जाएंगे, दैट इज 3/4। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें किसकी मिल गई, k की वैल्यू। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन वेरिएंस। तो देखिए हमारे पास fx क्या है, यहाँ पर वी हैव fx क्या था, kx 2 - x। तो अब हम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास fx क्या हो जाएगा, 3/4 x इंटू 2 - x।
तो आप इसको यूँ लिख दीजिएगा 3/4 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया था अभी, दैट इज ई एक्स मीन्स विद लिमिट 0 to 2 और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स। तो एक्स का तो एक्स रहेगा और एफ एक्स हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 3/4 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो 3/4 इज अ कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब विद लिमिट 0 to 2। नाउ अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2x का क्यूब बाय में 3 और इसकी हो जाएगी x की 4 बाय में 4 विद लिमिट 0 to 2। तो आप इसकी लिमिट पुट कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय में 3 और ये हो जाएगा 8 और यहाँ करेंगे तो 16 बाय में 4। तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 8 to the 16 बाय में 3 माइनस ऑफ 4। तो ये बनेगा 3/4 और आपको पता है एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बाय में 3, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1। मीन्स हमारे पास मीन की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 1 के। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हाँ जी, वेरिएंस के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि वेरिएंस के लिए हमारे पास रहता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई एक्स हमारे पास क्या है, मैंने अभी फाइंड किया है मीन, तो हमारे पास वो क्या आ रहा है, दैट इज 1। तो मैं इसको 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के, तो हमें वेरिएंस निकालने के लिए सिर्फ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिर्फ ई एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको मैंने जर्नल फार्मूला बताया था कि एक्स की आर होता है इंटीग्रल, वो तो जितनी लिमिट लगी होगी उतनी ही लगाएंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 to 2 है, तो यहाँ होगी 0 to 2 और यहाँ पर आर के प्लेस पे आर लगेगा और साथ में क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। बट मुझे क्या निकालनी है, ई की एक्स की 2 निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की 2 इंटू एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स क्या है हमारे पास 3/4 2x माइनस ऑफ एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी पहले हम अंदर ले जाएंगे इसको, 3/4 2x की क्यूब माइनस ऑफ x की 4। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, दैट इज 2x की 4 बाय में 4 x की 5 बाय में 5। अब लिमिट पुट कर दीजिएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा 8 माइनस 32 बाय में 5। तो अपने पास कितना आ गया 3/4 इंटू 8 बाय में 5। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास 4 to the 6 बाय में 5। अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस क्या निकला हुआ है हमारे पास, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो ई एक्स का स्क्वायर मैंने क्या निकाला 6 बाय में 5 और 1 क्या है 1 मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई वेरिएंस की वैल्यू, दैट इज 1 बाय में 5। एक हमारे पास और रह गया है, दैट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको 0 to 2 x माइनस एक्स मीन एफ एक्स। तो देखिए हमारे पास क्या है, मीन मेरे पास क्या आया है 1 आया है, तो मैं इसको लिखूंगी 0 to 1 0 to 2 x माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये मोड में है वैल्यू, तो मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोड को पहले हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पता है 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो लेस देन के लिए और एक 1 के लिए। तो मैं इसको 2 पार्ट में पहले स्प्लिट कर लेती हूँ, दैट इज 0 to 1 x माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। नाउ देखिए अब मैं बताऊंगी आपको कि हमने इसके लिए पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। देखो आप क्या करो, मेरी लिमिट है 0 to 1,
यानी 0 से लेकर 1 के बीच में। तो आप क्या करो, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करती हूँ, ऑब्वियस मान लीजिए मैं 0.5 करती हूँ, तो जैसे मैं इसको पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मीन्स मेरे मोड की जो वैल्यू है वो लेस देन में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो हमारे यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव में मोड ले लेंगे, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर मैं रेसिप्रोकल ही कर दिया मैंने, 1 को 1 मतलब x माइनस 1 को मैंने 1 माइनस एक्स लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस ले लिया यानी कि। और fx मेरे पास था 3/4 2x माइनस ऑफ एक्स किया। इसी तरीके से मैं 1 to 2 ले रही हूँ, 1 to 2 में मैं करती हूँ, मान लीजिए मैंने 1.5 पुट किया, तो मेरे पास मोड की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि मैं मोड जैसे मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मीन्स मैं यहाँ पर इंटीग्रल में क्या लूंगी, यहाँ पर x माइनस 1 ही लूंगी। मैंने नेगेटिव लिया था इसीलिए मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। और यहाँ पर भी मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है, दैट इज 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इन द फर्स्ट इंटीग्रल। और यहाँ पर आ रही है 1 to 2 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब। इसमें देखिए जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन है, तो आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए बस। तो मेरे पास जो इसको सोल्व करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, वी गेट वैल्यू 1/4 और इसकी आल्सो 1/4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8। तो यही इसका आंसर है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, अपर लिमिट पुट कीजिएगा और लोअर लिमिट, इसी तरह से इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये हमारा हो गया मीन डेविएशन, मीन एंड वेरिएंस। तो तीनों चीजें मैंने आपको फाइंड आउट करनी दिखा दी हैं, किसमें, इन द केस ऑफ डेंसिटी फंक्शन, कि हमारे पास डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें मीन कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएंस कैसे करते हैं, मीन डेविएशन कैसे करते हैं।